छिपकली पकड़े पकड़े अभी चुटकी शोर क्यों मचा रही हो यार? एक छिपकली ही तो है, कौन सा कोई जिन है जो चिमट जाएगा तुमसे? चुटकी नीचे उतरो बेटा बेड से। नहीं मैं नहीं उतरूंगी, पहले चाचू छिपकली मारे। बेटा मार के ना तुम्हारे हाथ में ही पकड़ाऊंगा, डोंट यू वरी। अरे छी, मैं क्यों पकड़ूं? जल्दी करो अस्फी, एक छटांग भर की छिपकली ढूंढी नहीं जा रही तुमसे। इस छटांग भर की छिपकली ने ना आपके और आपके पूरे खानदान का खून खुश किया हुआ है। कहाँ मर गई वक्त। अरे ये मानो की तस्वीर है ना? इससे सर पे गोटे वाला दुपट्टा क्यों पहना हुआ है? दिखाओ मुझे। मुझे भी देखनी है। ये किस इवेंट की तस्वीर है? तुम्हारी और मानो की मंगनी की। जोक तो नहीं है, सच में तुम दोनों की मंगनी की है। ये मेरी मंगनी? हाँ ओहो, कहाँ ले गए जलेबी चुक्के? इस तरह की बूथियां क्यों बनाई हुई हैं तुम सबने? कुछ नहीं चच्ची, अस्फी पूछा था ये पिक्चर कब की है। ओ 15 साल पहले मत मारी गई थी हमारी शरीके के साथ दूजी शराकतदारी करने के लिए सोचा था हमने। नहीं, आपको भी जो ये आदत है ना जलेबी की तरह बात को घुमा घुमा के करने की, प्लीज साफ साफ बताएं क्या है ये? साफ बात ये कि तेरी मंगनी की थी हमने मानो के साथ। मेरी और मानो की? दिमाग ठीक है आप लोगों का? अब ठीक हुआ है अल्लाह के फजल से। इस वक्त तेरे प्यो को बुखार चढ़ा हुआ था, पायन शुजा का बोझ हल्का करना है। वो तो जब जायदाद का कट्टा खुला तो सारे रिश्ते डेड एंड। हाय इतनी क्यूट क्यूट अंगूठियां थी निकी निकी सी, तेरी अभी भी संभाल के रखी हुई है मैंने। है दफा दू। मैं ये बताने आई थी कि मुनीर जी ने कल शाम 4 बजे बिट्टो के रिश्ते वालों को बुलाया है। बी रेडी। जी चच्ची। छिपकली चच्ची साथ कर रही। असल जोक तो आप लोगों ने मेरे साथ किया है। चले मेरे साथ बाहर, चले। मगर चाचू छिपकली कौन मारेगा? बेटा फिलहाल मेरी मत मारी गई है, चले। आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा रखी थी। ये बात तो बहुत साल पहले खत्म हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है खत्म हो गई, नहीं तो मैं खुद खत्म कर देता, वो भी डंके की चोट पर। भला मेरा उसका कोई जोड़ बनता है? हरगिज नहीं। मानती हूँ मेरी सगी बहन है, लेकिन बहुत ही इमेच्योर और इमोशनल है, और इस लिहाज से ना तुम्हारा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अरे मुझे तो माफ करें भाभी, वो तो बिट्टू आपा की वजह से बर्दाश्त कर रहा था मैं उसे। बिट्टू आपा का मसला इंशाल्लाह कल तक हल हो जाएगा। बिट्टू आपा से याद आया, मसला तो अभी शुरू होगा। असली मेरी बात सुनो, तुम जरा जाके बच्चों को देखो, वो अम्मा को नमाज पढ़ने नहीं दे रहे। ये लट्टू होगा, बहुत तंग करके रखा है इसने। अभी देखती हूँ इसे जाके। अरे ये क्या हो गया भाई? जग्गा जासूस बन के दाएं बाएं क्यों देख रहे हैं? तुमने खुदा न खास्ता बता तो नहीं दी नहीं को बिट्टू आपा के निकाह वाली बात? नहीं बताने ही वाला था। अच्छा ये नहीं बताया यार, मैं मौका देखते ही बता दूंगा। फिलहाल तो कल के मेहमानों की सोचो, मुझे तो टेंशन हो रही है। कहा था ना ले ये निकाह वाला पंगा। अब जो होना था वो तो हो गया। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, अभी तो पार्टी शुरू होगी और ऐसा सुनामी आएगा कि लग पता जाएगा सबको। बे डराओ तो नहीं। गुड मॉर्निंग मिसेस कबीर। अम्मा रिश्ता लेके आई हैं मिसेस कबीर का। अब तो सारी दुनिया से निपट लेंगे, जुमले हकूक तो महफूज हो चुके हैं। अम्मी चाबी नहीं मिल रही गाड़ी की, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। अच्छा देती हूँ मैं ढूंढ के तुझको। पहले जा, भी अम्मा आई हुई है वहाँ पे पंचायत लगा के बैठी, उनको कुछ चाय पानी पूछ ले, चाय डाल के दे। चल ये ले बिट्टू आपा जल्दी से डाल के दे देना चाय। अरे मियाँ सेठिया तो नहीं गए हो, खुदा खुदा करके तो रिश्ता आया बिट्टो का। नेक बख्त, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हथेली पे सरसों जमाने की जरूरत क्या है? लो यहाँ तो बेटी की हथेली भर गई है बुढ़ापे की लकीरों के साथ। बेटा तुम ही समझाओ अपने बाप को। अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं अब्बा, अगर मुन्ने मियाँ ने इतनी मुश्किल से बिट्टू के लिए रिश्ता ढूंढ ही लिया तो देखने में क्या हर्ज है। अस्सलाम वालेकुम भी अम्मा। वालेकुम सलाम। हाय बेटियों के जवान होने का पता थोड़ा ही चलता है।
मैं तो कहती हूँ कि बिट्टू को विदा करो और फिर इसको भी ठिकाने लगाओ। भी अम्मा मैं कोई लाश थोड़ी हूँ कि मुझे ठिकाने लगाने का सोचेंगे ये लोग। अभी अम्मा आप रिश्ते वालों से बात करें, अब्बा आ जाएंगे। और तुम? आप दिन फाइनल कर रहे हैं, मैं भी आ ही जाऊंगा गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए, जैसे आपके मुन्ने में आए थे। चलो उसका तो नाम ही मुन्ना है, मगर तुम क्यों बच्चे बन जाते हो उसके साथ? मैं तो जा रही हूँ। खुदाफिज। अच्छा बेटा चलो। इस भतीजे बाइक जितनी औकात है मेरी। क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो? क्यों ना हूँ भाभी, आप खुद इंसाफ से काम लें। ताया जी की गाड़ी खरीदी गई थी मेरे नाम पर, लेकिन मजाल है जो 4 दिन भी ढंग से चलाने दियो मुझे। कभी आपके शौहरे नामदार ले जाते हैं तो कभी आपके ससुर। चच्चा की गाड़ी रात से वर्कशॉप पे है, इसीलिए ले गए ना। तो अब मैं कैसे जाऊं? मेरी तो बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही। गौहर को कौन है तुम्हें पिक करे आके? भाड़ में जाए गौहर और जहन्नुम में जाए ये बाइक। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चला जाऊंगा। ध्यान से जाना। और तुम्हारे फेवरेट चिकन मंचूरियन बनाऊंगी आज। फिलहाल तो मेरा मंचूरियन बनेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मानो, ये क्या बदतमीजी है? रास्ते में बताऊंगा कौन सी बदतमीजी है। फिलहाल मेरी माँ यहाँ से निकलो। कोई निकल आया ना तो मुझे निकलना पड़ जाएगा दुनिया से। कितने ढीठ हो तुम वैसे। पैदाइशी। और भाभी भी ठीक ही कहती हैं, तुम भी अच्छी खासी सेल्फिश हो। तुम्हारी भाभी ने तो जैसे कुर्बानी के बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं। कुर्बानियां तो काफी दी हैं उन्होंने अपने ससुराल के लिए सर। कौन पक गए मेरी एक बात सुनते सुनते। तुम उनको छोड़ो, ये बताओ कल से कर क्या रही हो तुम मेरे साथ? मैंने क्या किया? 36 बार कॉल कर चुका हूँ तुम्हें, मजाल है जो एक भी अटेंड किया। काटी जा रही थी नवाबों की तरह। इस पे तो बाद में बात होगी, पहले ये बताओ तुम्हारी भाभी ने मुझे सेल्फिश किस खुशी में बोले? अटक गई ना तुम्हारी सुइया की बात पे। प्लीज यार चलो पहले। हद हो गई यार, इसे कहते हैं सरमुंडाते ही ओले पड़ना। अब्बा मियां जरा से ओलों से घबरा गया। तुम्हें मजाक की सूझी हमारी जान पे बनी है। बतौल समझाओ इन्हें, टेंशन लेने की क्या बात है? टेंशन क्यों ना ले, तुम लोग तो हाथ बांध के एक साइड में हो जाओगे। सारी मुसीबत तो मुझ पे आनी है ना। कोई मुसीबत नहीं आई है बा, हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। चलो चूटी के भी पर निकल आए। आप सुकून से जाके मेहमानों से मिल लें। जब गेंद हमारे कोर्ट में आएगी तरीके से आउट भी कर देंगे। उससे पहले कोई बोलना कर दे हमें। हाँ अल्लाह ना करे अब्बा। लो आ रही है तुम्हारी हमशीरा, इन्हीं के हाथों हार्ट अटैक आएगा हमें एक दिन। हाँ? अब्बा मैं अब बुरा ना मनाना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ओछे हाथ कटोरा आ गया और शाम तक सबके पेट फट जाने हैं। अब तुम कोई नया शोशा मत छोड़ देना प्लीज। ना मैंने क्या शोशा छोड़ना है अब्बा जी, वैसे मैंने देखा आपका भी ना जोर मुझ पे ही चलता है। सबका साह सुखा के रखते हैं आप और अपना काम चुप के रखते हैं। भाभी आखिर हुआ क्या है? ना होना क्या है, वो जो तेरी छोटी परजाई है ना, सिर्फ से छोटी बनती रहती है, वो हमेशा बात भी छोटी करती है। कह रही है कि कोई बहुत मालदार पार्टी आ रही है शाम को, तो तुझे पार्लर लेके जाना तैयार कराने के लिए। ऐसा कौन सा मिनिस्टर आ रहा है? ना मुझे क्या पता, ये तो सासू माँ उनकी चेती नूह को ही पता होगा। मुझे तो पार्लर वाली पोली पोली टोटकी बजाने का हुक्म दिया है। मैं तो ना 3 में ना 13 में। मैं तो जरूर जाऊंगी पार्लर से तैयार हो। ये देखो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है इस घर में। मैं तो भाई जा रही हूँ पार्लर की बुकिंग करवाने। गई तुझे क्या हो कुकू, तेरी शक्ल पे क्यों डेथ पड़ गई है, हैं? क्या मेरी और तुम्हारी एंगेजमेंट? लगता है रात को कोई रौनक ख्वाब देख लिया तुमने। रौनक ख्वाब नहीं बेटा, हकीकत है। कल तुम्हारा मनूस थोबड़ा देख लिया था अपने साथ पिक्चर में। जरा मुझे भी तो दिखाओ शाहकार। पता था मुझे, पता था कि मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, इसलिए दोबारा से फोटो निकाल के तस्वीर खींच ली थी मैंने। ये देखो। क्या ये मैं और तुम्हें? ओके पागल वागल तो नहीं थे जो बच्चों की एंगेजमेंट कर बैठे? पूरा खानदान ही नफसियाती है। और वैसे पागल तो तुम भी लग रही हो इस तरह हंसते हुए। मैं इस नॉनसेंस एंगेजमेंट पे हंस रही हूँ, मतलब तुम और मैं। ओह माय गॉड। क्यों भाई, मुझे क्या कांटे लगे हुए हैं? कांटे का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इन दोनों खानदानों में जो क्लैश है ना, उसमें वाकई अल्लाह की मसलहत है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। किस बात का शुक्र? कि मैं बच गई हूँ। ओ खालाफत की परकाला, असल करम ना तो मुझ पे अल्लाह मियां ने किया है कि तुम जैसी बला से बचा दिया। अब दफा हो तुम यूनिवर्सिटी, तुम्हारी हंसी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे तुम तो वाकई सेंटी हो गए हो। सुनो देखो, शराफत से बैठ जाओ वरना मैं वाकई चली जाऊंगी। तुम ऐसा करो, आगे से सीधे हाथ लेके ना सीधा जहन्नुम में चली जाओ। रिक्शा
रुक भी जाए भाई। भाई साहब इस गरीब को यूनिवर्सिटी छोड़ दे, किराए के साथ साथ आपको दुआएं भी देगा। बाय बाय एक्स फियांसे। फियांसे?